खबर कोटा से है। मेडिकल कॉलेज में मास्क में आग से मरीज की मौत का ये पूरा मामला है। आग लगने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मास्क में आग लगने के दौरान लपटें उठी थी। मरीज को शॉक देते समय आग लगी थी। अस्पताल प्रबंधन ने हादसे के बाद बिठाई थी जांच कमेटी। वीडियो सामने आने के बाद सवाल कई उठ रहे हैं। आखिर अब तक जांच कमेटी ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? क्या स्टाफ को बचाने की कोशिश हो रही है? ये देखिए, ये फुटेज सामने आया है। जिस तरीके से मरीज को शॉक दिया जा रहा था, उसी दौरान चिंगारी की वजह से मास्क ने ये आग पकड़ ली थी और उसके बाद दम घुटने की वजह से मरीज की मौत हो गई थी। लेकिन सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। कोटा से गुल मोहम्मद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुल मोहम्मद, अब ये फुटेज तो सामने आ गया है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार हैं कि क्या स्टाफ को बचाने की कोशिश हो रही है? जी देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ था उसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने कमेटी गठित कर दी थी और 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का दावा किया था। लेकिन उसी वक्त जो है खाना पूर्ति करते हुए, लिपापोती करते हुए जांच कमेटी ने अपनी फौरी रिपोर्ट जो है सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि जो मरीज है उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी और उसके बाद जो है डीसी शॉक दिया जा रहा था, तो उस वक्त जो है आग लगी। तो ये इस तरह की जो है रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन उसके बाद भी जो है जांच रिपोर्ट अभी तरफ से जो है पता नहीं आने से जो वैभव शर्मा है मरीज, उसको जो है न्याय नहीं मिल पाया है। उनके परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है। महज पेट दर्द की शिकायत के बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उसका ऑपरेशन किया गया था और उसकी जो है मास्क में जो है आग लगने से उसकी मौत हो जाना, ये जो है अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब जांच कमेटी बैठा दी गई, अभी कितना समय हो गया इस पूरी जांच को? और सवाल यह भी है कि जब जांच कमेटी बैठा दी गई है तो क्या अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है? रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई है अभी तक? जी बिल्कुल, जिस तरह से लग रहा है कि पहले 24 घंटे का जो है दावा किया गया था और फौरी जांच रिपोर्ट सौंपी गई और अब जो है 5 दिन गुजरने जाने के बाद भी जो है इस पूरे प्रकरण को मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अभी तक जो है जांच कमेटी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अस्पताल प्रबंधन जो है पहले ही कह चुका है कि मरीज की जो है आग लगने से पहले ही मौत हो चुकी थी और जब उसे अंतिम सांस जब उसकी चल रही थी और उसे डीसी शॉक दिया जा रहा था तो उस वक्त जो है ये आग लगी और घटना हुई। तो कहीं ना कहीं अपनी ओर से जो लापरवाही है उससे पल्ला झाड़ता हुआ प्रबंधन नजर आ रहा है। जी, और अब आगे क्या गुल मोहम्मद? पल्ला झाड़ता हुआ प्रबंधन तो नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि जब जांच बैठा दी गई है तो फिर जब इस तरीके से प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि मरीज की तो पहली मौत हो गई थी, इसीलिए उसे शॉक दिया जा रहा था जिससे एक बार फिर से उसकी सांसें आ जाएं, लेकिन अब क्या प्रबंधन कह रहा है इस पर? बिल्कुल, अब अभी भी जो है जो पीड़ित परिवार है और जो वैभव शर्मा है मृतक, उसको जो है न्याय का इंतजार है। अस्पताल प्रबंधन अब देखना होगा कि एक बार फिर से जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है तो इसमें किस तरह की जांच वो के मामले में वो जवाब देता है और किस तरह की जांच रिपोर्ट सौंपता है, ये अस्पताल प्रबंधन के ऊपर निर्भर है। एक बात यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि जो फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि शॉक दिया जा रहा है मरीज को, वहां पर स्टाफ मौजूद है और किस तरीके से एक चिंगारी सी उठती है और आग लग जाती है, मास्क में पकड़ लेती है। इसकी क्या वजह सामने आई कि किस तरीके से आग एकदम से लग जाती है और जब आग लगी तो क्या एकदम से क्या मास्क को नहीं हटाया गया था? यही वजह रही कि मरीज का दम घुट गया फिर? जी बिल्कुल, अचानक से ये कहा जा रहा है कि जब मास्क होता है उसके अंदर जो ज्वलनशील पदार्थ होता है उसमें जो है घर्षण के वक्त में जब डीसी शॉक दिया जा रहा था तो चिंगारी उठी और चिंगारी उठने के बाद में जब घर्षण हुआ तो उसमें जो है आग पकड़ी है और आग लगने के बाद अचानक से जो है ब्लास्ट यानी कि लपटें उठी है, जो सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है। पहले जो है अस्पताल प्रबंधन है, न्यू मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संगीता सक्सेना, उन्होंने कहा था कि मामूली सी जो है चिंगारी
आग के वक्त में जो है मरीज को लगी है और इस तरह के जो है स्पॉट उनके शरीर पे पाए गए हैं। लेकिन जो अभी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से जो है आग की लपटें उठी और वहां पर इस तरह का माहौल हुआ। और सवाल ये भी है मोहम्मद कि इस तरीके से कोई पहली बार तो किसी मरीज को शॉक नहीं दिया गया होगा इन लोगों की तरफ से, पहले भी इस तरीके से शॉक भी दिया गया होगा, ना जाने कितनी जिंदगियों को इन्होंने बचाया होगा, लेकिन इसका अंदाजा तो पहले से ही रहता है ना, फिर ये लापरवाही हो कैसे गई? जी बिल्कुल, जो मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संगीता सक्सेना, उनकी इस हादसे के बाद पहले ही दिन हमारी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये उनकी नॉलेज में देश में और प्रदेश में पहला मामला नजर आ रहा है। यह हादसा हो कैसे गया, इसके लिए जो है हम जांच कमेटी गठित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जबकि खुद प्रिंसिपल पहले दिन मान चुकी थी कि इस तरह का ये पहला ही मामला जो है देश भर में सामने आया है। बिल्कुल गुल मोहम्मद, आप बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट इंडिया सवाल भी उठा रहा है इस पूरी घटनाक्रम पे। फर्स्ट इंडिया के सवाल ये है कि जिम्मेदारों पर कब गाज गिरेगी, मरीज को बचाने के क्यों प्रयास नहीं किए गए, आखिर कैसे मरीज की मौत हो गई, कब आएगी जांच रिपोर्ट, इसका इंतजार सभी को है। क्या स्टाफ को बचाने की कोशिश हो रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जो जांच बैठाई गई थी उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। एक बार फिर से आप देख लीजिए ये तस्वीरें, ये फुटेज सामने आया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कैसे किस तरीके से अस्पताल का स्टाफ है वो मरीज को शॉक दे रहा है और अचानक से आप देखेंगे कि अचानक से चिंगारी उठ जाती है और यही चिंगारी जो मास्क मरीज को लगा होता है उसको छू लेती है और यही वजह है कि मास्क मरीज के जो फेस पर लगा होता है उससे चिपक जाता है और जो रही सही सांसें मरीज की चल रही होती हैं वो सांसें भी थम जाती हैं और यही वजह है कि मरीज की मौत हो जाती है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन के अपने ही यहाँ पर जवाब सामने आ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जगदीश सोनी CMHO हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। जगदीश जी, सवाल बहुत ज्यादा है इस पूरे मामले में, जांच रिपोर्ट हालांकि अभी तक सामने नहीं आई है। हेलो जगदीश जी, आवाज मिल पा रही है? जगदीश जी, सवाल ये है कि आखिर मरीज की मौत हो कैसे गई? मैं वीसी में बैठा हुआ हूँ, अभी वीसी चल रही है मेरी। हेलो जी 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 जगदीश जी बोलिए। वीसी चल रही, वीसी SCF हेल्थ सेक्रेटरी वीसी ले रहे हैं। अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, सामने तो सर कुछ ठीक है, चलिए सर, जब आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो जाए आपसे एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे और सवालों के जवाब भी आपसे हम लेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि सवाल बेहद गंभीर हैं, मरीज को बचाने के प्रयास क्यों नहीं किए गए, क्या स्टाफ को बचाया जा रहा है अस्पताल के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जांच रिपोर्ट कब आएगी। जांच रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं सामने आई है, क्योंकि 24 घंटे का समय बताया जा रहा था कि 24 घंटे का समय है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद जब जांच रिपोर्ट आएगी तो फिर तमाम सवालों के जवाब मिले। लेकिन सवाल वही बरकरार है कि आखिर जांच रिपोर्ट आएगी कब। गुल मोहम्मद मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।